हमने पहले जब पढ़ा था तब हमने पढ़ा कि मालदेव ने कितने युद्ध और कितने परगने जीते? 52 युद्ध और 58 पर। तो 52 युद्ध जीते तो अलग अलग जगह अटैक किए। ऐसा ही उसने मालदेव ने एक अटैक किया जैसलमेर पे। कहां पे किया? जैसलमेर का जो राजा उसका नाम है लूणकरण। क्या नाम है? पर जैसलमेर वालों को लगा मालदेव के खिलाफ पार पड़ेगी। बड़ा राजा था, शक्तिशाली राजा था। तो जैसलमेर वालों ने मालदेव को कहा भाई रुपए ले ले, वापस चला जा, लड़ने की हमारी तो हिम्मत थी। तो मालदेव ने रुपए लिए वापस आ गया। पर फिर जैसलमेर वालों ने सोचा कि यार एक बार जो रुपए लेके चला गया, इस बात की गारंटी थोड़ी है वापस नहीं आएगा। हमने पढ़ा था बहादुर शाह रणथंभौर का किला लेके गया था और अगले साल वापस आ गया था। तो उनको लगा यार परमानेंट इलाज करते हैं कुछ ना कुछ। तो फिर लोगों ने कहा भाई परमानेंट इलाज तो युद्ध है। तो कहा यदि युद्ध करेंगे तब तो मालदेव अपना परमानेंट इलाज कर देगा, वो भी तो कर देगा ना अपना। तो क्या किया जाए? तो इनको लगा गया एक तरीका है, एक तीर से दो शिकार होंगे। अपनी राजकुमारी की शादी मालदेव के साथ कर देते हैं। एक तो मालदेव बड़ा राजा था, राजकुमारी के लिए अच्छा राजा मिल जाएगा अपने को। दूसरा जमाई बन जाएगा तो अटैक करेगा। जैसलमेर की राजकुमारी थी, राजकुमारी का नाम था उमादे। मालदेव को समाचार भेजा कि भाई जैसलमेर की राजकुमारी उमादे की शादी आपसे करना चाहते हैं, क्या आप तैयार? मालदेव ने कहा हो मैं तो तैयार हूं, आज ही। लगन मुहूर्त तय हुए, मालदेव जी यहां से बारात लेके गए अपनी जैसलमेर। बड़ी बारात की, मारवाड़ के राजा की बारात गई। पहले अपने रिवाज हुआ करता था कि जहां बारात रुकती थी ना वहां बारात को देखने के लिए जाया करते थे। उस समय गीत गाते, उस गीत को बोलते जल्ला। क्या बोलते? बारात जहां रुकती है उस जगह को बोलते हैं डेरा। क्या बोलते हैं? राजकीय प्राथमिक विद्यालय। और क्या होता है यार, बारात कहां रुकती है? ये तो शहरों में आए और भाई साहब पता चला मैरिज गार्डन नाम की भी कोई, गांव में सीधा था स्कूल में रुक जाएगी। एक दिन स्कूल की छुट्टी कर देंगे, टाबर राजी कि कल मीठा भी मिलेगा और स्कूल की छुट्टी भी हो जाए। तो बारात का डेरा देखने जब महिलाएं जाती है उस समय जो गीत गाती है, गीत कौन सा है? तो सारी भाई जैसलमेर की महिलाएं बारात का डेरा देखने गई और सबने बड़ी तारीफें किया, अरे क्या बारात आई है, इतने हाथी, इतने घोड़े, बींद और फूटरा लग रहा है, सब तरफ वैसी वैसी बातें एकदम। अब उमा दे दुल्हन, दुल्हन तो घर से बाहर जा नहीं सकती और उसके मन में आएगा अरे यार जब मेरी बारात इतनी अच्छी है तो मुझे भी देखनी चाहिए। अब आज का टाइम तो है नहीं, आज का टाइम होता शायद उमा दे मालदेव को मैसेज कर देती कि प्लीज सेंड सम पिक्स ऑफ योर डेरा। और मालदेव जी सेल्फी लेके कह देते कि ये मैं हूं, ये हमारा डेरा और ये हमारी। पर मालदेव जी उमादेव ऐसा तो कर नहीं सकते। तो उमादेव लगा क्या किया जाए, तो उसको लगा किले के ऊपर चढ़ के देखती हूँ, भाई किला सबसे ऊपर, नीचे का सब कुछ दिखेगा, तो किले के ऊपर चढ़ के देखती हूँ तो मुझे बारात भी दिख जाएगी। तो उमादेव जब किले के ऊपर चढ़ रही थी तो सीढ़ियों के पास एक कमरा था, उस कमरे में लड़ने की आवाजें। अरे ये क्या हो रहा, कान लगाए तो उसकी मम्मी और पापा लड़ रहे थे। मतलब लूणकरण अपनी रानी से लड़ रहा है और लूणकरण कह रहा था कि आज मालदेव जैसे ही फेरों के अंदर आएगा मैं मालदेव को मार दूंगा। अरे ऐसे कैसे, हम बेटी की शादी करने जा रहे हैं। उसने क्या शादी करने जा रहे हैं, दबाव में आके बेटी देनी पड़ रही। यदि अटैक नहीं करता तो हम इसे शादी भी करते। अभी अटैक में तो मरेगा नहीं, आज अंदर लाएंगे आज मारेंगे इसको। अरे तो बेटी, उनका सती कर देंगे, इसको मारेंगे आज, वैसे ये मरेगा नहीं, आज सबसे अच्छा तरीका है इसको मारने का। और उसने लूणकरण ने अपनी रानी कहा यदि तूने किसी को बता दिया तो पहले तेरे को मारूंगा मैं। अब ये बात उमादेव ने सुनी। अब उमादेव को लगा अब क्या किया जाए। एक तरफ उसके पिताजी हैं जो मालदेव को मारना चाहते हैं, एक तरफ मालदेव है जो उसका होने वाला पति है। और उमादेव को लगा कि नहीं, हिंदू धर्म कहता है कि सगाई अपने आप में आधा विवाह है और मेरी मालदेव के साथ सगाई हो रखी, इसलिए मुझे किसकी रक्षा करनी चाहिए। और उसने मालदेव के पास समाचार भिजवाया, चिट्ठी लिख के भेजी कि मालदेव जी आज जब फेरों में आओ तो थोड़ा सावधानी बरतना, आपके साथ यहां पर विश्वासघात हो सकता है, घात की जा सकती है आपके साथ में। मालदेव जी ने लेटर पढ़ेगा, थैंक यू उमादेव, पहली बात तो मैं इनसे वैसे ही नहीं मरता, पर फिर भी तूने कह दिया तो थोड़ा ध्यान रख लूंगा। अब मालदेव ने अपने साथ में दो बॉडी बिल्डर टाइप के जोधपुर से गए हुए थे, जिम विम जाने वाले, उनको कहा तुम दोनों का एक ही काम है, लूणकरण फेरों के अंदर आना, बाहर बिठा के रखना जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाए, बाद में मैं देख लूंगा कि ठीक है। अब जैसे ही भाई मालदेव जी पहुंचे, कई देर तो महिलाओं ने इधर उधर यूं नापा जोखी करते हैं तो पूरी कीन। फिर मालदेव जैसे फेरों के अंदर जाके बैठे और लूणकरण भाग के अंदर जाने लगा। वो दो बाहर बॉडी बिल्डर बैठे, उनका किधर, कहां जा रहे हो, बैठो यार, इतनी दूर से बारात आई, ये तो नहीं को समाचार पूछे, को दो पैक बनाए साथ में, लो एक पैक बनाओ लूणकरण जी के लिए। लूणकरण दिखा रहे नहीं नहीं नहीं, मेरे घर में बेटी की शादी है, मेरे काम है खूब सारे। अरे क्या तू राजा है, राजा के काम करने वाले नौकर चाकर खूब होते हैं, कोई कर लेगा, बैठ जाए। उसने कहा पर मेरे को कन्यादान करना अंदर जाके। उनका देख
पंचायती नहीं, कन्यादान कोई भी कर सकता है। तेरा भाई कर देगा, तेरा बेटा कर देगा, तू यहीं बैठ जा। और सच में गांव में कन्यादान कोई भी कर देता है। मैंने फिल्मों में आके देखे कि जैसे कन्यादान का सीन आता है, कन्या के पिता को बुलाया जाए और कन्या का पिता पर पक्का उस टाइम वहां नहीं होता, कन्या का पिता इधर उधर गया हुआ होता है। तो फिल्मों वालों ने बिगाड़ दिया फालतू का ढांचा, वरना किसी से करवा लेते हैं। मैंने फिल्मों से और शहरों में आगे दो बातें देखी। एक तो भाई साहब ये कन्यादान पक्का पक्का कन्या का पिता ही करता है। एक मैंने ये देखा कि यार लड़की की शादी में लड़की के घर वाले भी नए कपड़े पहनते हैं। मतलब मेरी बहन की शादी है तो मैं भी नए कपड़े पहनूंगा? अरे यार ऐसे थोड़ी होता है कोई। ये केवल शहरों में होता है और फिल्मों में होता है। गांव में जो लड़की का भाई होता है वो 3 दिन नहाता नहीं है ना। और भाई साहब ऐसे ऐसे कपड़ों में घूमता रहता है कि आपको लगता है नौकर है घर का। भाई छोड़िए। और मैं कई बार सोचता हूं कि मान लो नए कपड़े पहन भी लूं, मान लो मेरी बहन की शादी और मैं नए कपड़े पहन के तैयार हो गया, एकदम व्हाइट कुर्ते पजामे पहन के, तो मैं दिखूंगा। तो कोई चाचा जी टाइप का एक आधा खोड़ला घर में होता है पक्का, वो बात कहेगा जा कढ़ाई ला। हाँ भाई साहब आप धोले कुर्ते पजामे में कढ़ाई लाते बच्चे लगोगे क्या? और कोई आएगा कि वो टेंट रोपते हैं, टेंट तो टेंट के वो रोपते हैं, हाँ उसके पिलर रोपते हैं, तो कह लो खड्डा खोदो। अब ऐसा मिट्टी में खड्डा खोद रहे हो अपन। तो गांव की शादियों में लड़की के जो परिवार वाले होते हैं वो शादी में तैयार होते हैं। ये शहरों के अंदर है कि सारे भाई यहां तक यूं बटन बंद किए हुए, फूल टांगे हुए 2 गुलाब के। सबका स्वागत कर रहे हैं। दीदी की शादी में आए, दीदी की शादी में। यहां तो झुंझल आ रही होती, क्यों आए तुम? इतने ज्यादा आगे भाई साहब इतना काम करना पड़ रहा है। और अब तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हो गया। पहले तो गांव में लड्डू बूंदी होते शादी में, उसमें भी रुपए बचाने, तो हलवाई जी को कहते थे आप खाली बूंदी बना दो, लड्डू हम खुद बना लेंगे। तो हलवाई जी बूंदी निकाल के छोड़ देते, बाद में घर के सारे टाबरों को बिठा देते बनाओ ना लड्डू। भाई साहब ये बाइसेप और ट्राइसेप दोनों बन जाते थे। पूरे दिन ऐसे ऐसे करने में हालत खराब हो जाती, पर फिर भी टाबर उसमें राजी थे, यूं करते करते। मीठा कहां पड़ा था भाई साहब। आज भी गांव वाले है ना चाय बहुत मीठी पीते हैं, चाय में बहुत चीनी डालेंगे। और आप गांव वालों को तो इतनी मीठी चाय, तो गांव वाला कोई मुस्कुरा कहता है कि मीठे के चक्कर में तो चाय पीते हैं। चाय पीने का कारण ही क्या है? मीठा है। तो ये शहरों वालों के तुम्हारे काम है भाई साहब, तुम यूं तैयार हो गए एकदम बन ठन के रहते हो, बींद तैयार नहीं होता, ज्यादा लड़की के भाई तैयार हो रखे होते हैं। गांव में सीधा सिस्टम है, कोई करकुरा ले तो वैसे वैसे कन्यादान किसी से करवा दे। लूणकरण जी का आप बैठ जाओ, तो लूणकरण जी बैठ गए, समझ में आ गया यार ये जाने तो नहीं देंगे। फाइनली मालदेव जी की शादी संपन्न हुई, ढंग से एकदम संपन्न हुई। अगले दिन मालदेव जी की विदाई हुई। पहले जब राजकुमारियों की शादी करते तो राजकुमारियों के साथ में काम करने के लिए नौकर नौकरानियां दिया करते हैं, दास दासियां दिया करते। भाई राजकुमारी काम थोड़ी करेगी, ससुराल में जाके भी उसके लिए नौकर चाकर होने चाहिए। तो वो जो साथ में दासियां दी गई, उनमें एक दासी थी, उसका नाम था भारमली। क्या नाम था? और ये मालदेव सॉरी जो उमादे थी, उमादे को ये फ्रेंड भी थी उमादे की, तो उमादे ने कहा भाई इसको तो पक्का भेजना मेरे साथ। ठीक है। अगले दिन शाम को वहां जोधपुर पहुंचे, मालदेव जी अपने महलों के अंदर आ गए। समाचार भिजवाए उमादे के पास कि भाई मालदेव जी महलों में पधार गए अपने। उमादे श्रृंगार कर रहे थे, दुल्हन थे वो श्रृंगार कर रहे अपने। तो उन्होंने वो भारमली बैठी थी, उन भारमली का भारमली तू जाके एक बार मालदेव जी कहा कि मुझे मैं श्रृंगार कर रही हूं, मुझे आने में समय लगेगा थोड़ा। मालदेव जी नशे में थे और भारमली फूट रही थी। यह बात पता चली उमादे को, उमादे ने कहा रे मूर्ख आदमी, ऐसे कैसे कर सकता है तू, और यदि तुमने ये काम किया है तो आज के बाद तेरा तो मैं चेहरा देखना भी पसंद करूंगी। उमादे ने सच में उसके बाद मालदेव कभी चेहरा ही नहीं देखा। इसलिए उमादे क्या कहलाती है? वो वहां से नाराज होकर चली गई थी, अजमेर वाले तारागढ़ में रही थी लंबे टाइम तक। जब वो तारागढ़ में रहती थी तभी शेरशाह सूरी का अटैक हुआ गिरी सुमेल वाला। मैंने शायद उस दिन कहानी बताई तो मैंने कहा भी था कि पहले इन लोगों की प्लानिंग ये थी कि अजमेर जाके लड़ेंगे, फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं जोधपुर में लड़ते हैं, फिर फाइनली हुआ कि बीच में लड़ते हैं। तो जब बात है ना अजमेर जाके लड़ेंगे, तो उमादे मालदेव के पास समाचार भेजती है कि मालदेव जी मैंने सुना है कि आप अजमेर आके लड़ोगे, तो प्लीज आप मत आना, मैं बैठी हूं यहाँ पे, आप तो सेना भेज दो, मैं लीड कर लूंगी, मैं लड़ाई कर लूंगी। पर फाइनली इनका तय हुआ कि हम अजमेर लड़ेंगे नहीं, हम तो कहां लड़ेंगे? जैतारण। तो अजमेर खाली करेंगे कि अजमेर की सेना को भी कहां बुलाएंगे? जैतारण। तो फिर उमादेव कहा भाई अजमेर खाली करना पड़ेगा। तो उमादेव थोड़े दिन तक जोधपुर के पास में गांव था वहां पे रही थी, और बाद में यहां से ननियाल था केलवा, तो अपने ननियाल चली गई थी। मालदेव की एक दूसरी किसी रानी का एक बेटा हुआ था राम सिंह। क्या नाम था? राम सिंह को गोद लिया था, मतलब मालदेव के बेटे गोद लिया, पर उसकी मां अलग थी, उसको गोद लिया और वहां अपने केलवा रही थी। जब मालदेव की जब मृत्यु हुई थी तब उमादेव को समाचार भेजा गया
कि भाई मालदेव की डेथ हो गई, उमादेव सती होती है वहां पे केलवा के अंदर। उसने कहा भाई मालदेव ने पति होने का धर्म नहीं निभाया, उसने गलत काम किया, लेकिन मैं मेरे पत्नी होने के धर्म से पीछे हटूंगी नहीं। उस समय का ये धर्म कहता था कि पति के साथ में सती हो जाओ तो मैं क्या हो जाऊंगी उसके साथ में सती। कहते हैं कि जब उमादेव थोड़े दिन तक यहाँ जोधपुर के पास के किसी गांव में रही थी, तब मालदेव को यूं सॉरी फील हुआ, अरे यार मैंने गलती की और मुझे उमादेव को वापस बुलाना चाहिए। और उसके दरबार में बहुत अच्छे कवि थे, उनका नाम था ईसरदास जी। क्या नाम था? और मालदेव ने ईसरदास जी कहा कि ईसरदास जी कवि इस प्रकार की बातें कह के और यदि रानी को मना के लेके आ जाए तो ठीक रहे, मैं थैंक यू मानूंगा आपका, धन्यवाद दूंगा आपको। तो ठीक है, तो ईसरदास जी उमादेव को मनाने के लिए गए। उन्होंने उमादेव को जाकर कहा कि उमादेव गलती इंसान से होती है, इंसान गलतियों का पुतला है, मालदेव ने गलती कर दी, अब उसको माफ करो और वापस कहां चलो? जोधपुर चलो। आप जोधपुर चलोगे, आप जोधपुर की पटरानी बनोगे, आपका जो बेटा होगा जोधपुर का अगला राजा बनेगा, आप राजमाता बनोगे कल को जोधपुर की, इसलिए आपको जोधपुर चलना चाहिए। उमादेव ने करना रेमन धागा प्रेम कान मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े गांठे, ये तो मोह मोह के धागे हैं, क्या करेंगे अब चल के? अब मेरा मालदेव से मन नहीं मिलता, और जब मन नहीं मिलता तो वहां जाने का कोई मतलब है। ईसरदास जी ने वापस समझाया कि जोधपुर के लिए, राज्य के लिए, आपका बेटा अगला राजा बनेगा, इस बात को सोच के वहां पे चल लो। तो उमादेव ने वापस कहा कि ईसरदास जी आज मैं चलूंगी तो लोग हंसेंगे मेरे पे, कि उस दिन तो मुंह फुला के आ गई थी और आज एक बार मनाने के लिए भेजा, आ गई वहां पे। ईसरदास जी ने कहा कुछ ही नहीं होगा, आप चलो वहां मेरे साथ में, मालदेव लोगों के बीच में माफी मांगेगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। जब मालदेव जैसा बड़ा राजा जो है वो उमादेव से माफी मांग रहा है, पक्का? हाँ ठीक है। तो उमादेव साथ में तैयार हो गए, भाई मैं चलती हूँ, ईसरदास जी के साथ आ रहे हैं। ये बाकी रानियों को पता चला कि कौन आ रही है वापस, बाकी रानियों को पता था उमादेव आ गई तो पटरानी बनेगी, तो अपनी दुकानदारी बंद। और महिलाओं में ईर्ष्या जो होती है वो कूट कूट के भरी होती है ना, उसमें कोई कमी किसी प्रकार की। लड़कियों मानती हो कि नहीं मानती? तुम्हें से होती है? हाँ शाबाश, सच्चाई स्वीकार कर ले। लड़के सर है वो तो है, उसमें नेचर को बदले नहीं। तो बाकी रानियों ने, एक कवि और थे उनका नाम था आसानंद जी। क्या नाम था? आसानंद जी को जाके, आसानंद जी सुना आपने कुछ, उमादेव वापस आ रही है? उनका कैसे? अरे गए वो तो ईसरदास जी मना के ला रहे हैं, और आप बताओ महिलाओं का स्वाभिमान होता है कि नहीं होता? साहब कैसे नहीं होता? तो उमादेव वापस आ जाएगी, फिर किस बात का स्वाभिमान? आसानंद जी ने कहा मैं देखता हूं। आसानंद जी सामने जाके खड़े हुए, जैसे उमादेव नजदीक पहुंचे आसानंद जी जोर जोर से दोहे बोले, मान रखे तो पीऊ रखे तज मान, दो दो गेंद ने बंधु एक एक खंबू ठाण। मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ मतलब पति, मान मतलब इज्जत, मान रखे तो मतलब इज्जत रखनी है, तो पीऊ तज मतलब पति को छोड़ दे, पीऊ रखा तज मान, और यदि पति को रखना है तो किसको छोड़ दे? इज्जत। मतलब दोनों में से एक मिलेगा, या तो मिलेगा पति या मिलेगी। आज उमादेव की इज्जत है, लोग बातें करते हैं कि साहब उमादेव वो रानी है जिसने मालदेव जैसे बड़े राजा को ठोकर मार दी, उमादेव वो रानी है जिसने मारवाड़ जैसे बड़े राज्य में रहना स्वीकार नहीं किया। उसने कहा नहीं, यदि पति गलती करता है तो मैं उसके साथ में रहूंगी। आज आपकी इज्जत है, कल आप आ जाओगे तो आपको मालदेव जैसा बड़ा राजा मिलेगा, आपको मारवाड़ जैसा बड़ा राज्य मिलेगा, लेकिन ये इज्जत मिलेगी दो दो गेंद न बंधु। गेंद मतलब होता है हाथी, गेंद मतलब दो दो गेंद न बंधु, दो हाथियों को नहीं बांध सकते, एक एक खंबू उठान, एक ही जगह पे दो हाथियों को बांध के, वैसे इज्जत और पति दोनों एक साथ मिलेंगे। उमादेव ने कहा नहीं, अपने को चाहिए फुल इज्जत, और उमादेव वहां से वापस चले गए। उसके बाद उमादेव कभी भी लौट के, मतलब मालदेव ने एक बार प्रयास किया था, किसको भेजा था बुलाने के लिए, किसके कहने वापस चले गए थे?